वंदनीय समाज, धर्म प्रेमी बंधुओं, शुद्ध मूर्ति माता एवं बहनों, बड़े आश्चर्य की बात है कि हमारे जीवन में ये जो माया है, माया के वशीभूत सारा संसार है। और ये माया जो है, माया का जो जनक है, ये कौन है? ये जीव जो है, ये जीव ही माया का जनक है। मनुष्य जो है वह स्वयं मोह पैदा करता है और इसी मोह में जीव जो है वह बंध जाता है। इसीलिए तो वासना, मोह, कल्पना, मलिन मनोवृत्तियां जो भी है, ये सब माया का ही लक्षण है। तो इसी माया के बारे में समझाने के लिए सद्गुरु कबीर साहब जी ने शब्द 6 में कहा है। क्या कहा है? संतो अचिरज एक भव भारी, संतो अचिरज एक भव भारी, पुत्र धैल महतारी, पुत्र धैल महतारी, पिता के संगे भाई बावरी, कन्या रहल कुंवारी, पिता के संगे भाई बावरी, कन्या रहल कुंवारी, खसमहि छाड़ी ससुर संगी गौनी, खसमहि छाड़ी ससुर संगी गौनी, शोकिन ले हो बिचारी ओ संतो, अचिरज एक भव भारी, संतो अचिरज एक भव भारी, भाई के संग सासुर गौनी, सासुई सावत दिन्हा, भाई के संग सासुर गौनी, सासु ही सावत दिन्हा, ननद भाज परी पंच रचो है, ननद भाज परी पंच रचो है, मोर नाम कहिलिन्हा संतो, मोर नाम कहिलिन्हा, शमदी के संग नाही आए, शमदी के संग नाही आए, सहज भई घर बारी हो संतो, अचरज एक भव भारी, संतो अचरज एक भव भारी, पुत्र भैल महतारी, संतो अचरज एक भव भारी,
कहाई कबीर सुनो हो संतो, कहाई कबीर सुनो हो संतो, पुरुष जन्म भाव नारी संतो, अचरज एक भव भारी संतो, अचरज एक भव भारी, पुत्र भइल महतारी हो संतो, अचरज एक भव भारी हो संतो, अचरज एक भव भारी। प्यारे सज्जनों, सदगुरु कबीर साहब जी की कितनी सुंदर उलटबाशी है। उन्होंने कहा कि हे संतो, कितना बड़ा आश्चर्य है। और आज हमारे जीवन में यह बहुत बड़े आश्चर्य की बात है कि एक कैसा आश्चर्य हुआ है कि माता ने अपने पुत्र को पकड़ लिया है। माता और एक कुंवारी कन्या थी, वह अपने पिता के साथ पगली बन गई। कितनी बड़ी आश्चर्य की बात है, सुनने में कैसा लगता है। तो एक ऐसी बावरी नारी थी कि अपने पति को छोड़ करके ससुर के साथ भाग गई। कितनी बड़ी विचार करने की बात है। और यहाँ तक के नहीं कि एक स्त्री ऐसी थी जो अपने भाई के साथ ससुराल चली गई। तो यहाँ साहब जी किस बात को समझाना चाहते हैं, वह कौन है? तो वहाँ पर सासू जो है उसकी सौत बनकर उसे पीड़ा देने लगी। ननद और भौज ने अपने अपने नाम की जो है बहुत बड़ाई की और आखिर में चक्कर में पड़ करके आपस में दोनों खूब जो है लड़ने लगे, झगड़ने लगे। तो ऐसी स्त्री जो अपने समधी के साथ नहीं आई, किंतु वह गवार बन करके घरवाली बन गई। तो कबीर साहब जी ऐसी नारी की बात करते हैं और किसके बात में वह कहना चाहते हैं। कहने का मतलब यह है कि यह उल्टा नारी जो है, जिसमें यह नारी का मतलब होता है कि यह माया, ये माया है। ये माया जो है यह एक नारी रूपी है, जिसने हमारे अंदर जो मन है इस मन को मोह लिया है। और हमारा जो मन है, इस मन में जो है बहुत सारे मोह, अविद्या, कल्पना और मलिन मनोवृत्तियां हैं। तो ये माया है। ये माया के अध्यास से ही ये जीव जो है ये जन्म लेता है। इसीलिए तो कहने का मतलब ये हुआ कि माता जो है ये कौन है? ये माया माता है। और पुत्र कौन हो गया? जीव जो है यह पुत्र है। तो माया ने जो है ये जीव को पकड़ लिया है। इसीलिए तो कहते हैं कि यह पुत्र भइल मातारी। कहने का मतलब है कि ये माया जो है, इस माया ने इस जीव को पकड़ लिया है। तो अभिप्राय मतलब है कि जीव माया को पकड़ लेता तो है, लेकिन यह जीव जो है यह माया का ही जनक है। यहाँ पर मनुष्य जीव ही तो मोह पैदा करता है और इस मोह का निर्माण स्वयं करता है। इसमें वासना, मोह, कल्पना के कारण से जो है ये हमारे मन की जो वृत्तियां हैं जो हमारे जीवन में आती है, और यही मनोवृत्तियां माया का लक्षण है। इसमें जो जीव है, यह जीव स्वयं अपने आप में एक राजा है, स्वमेव है।
और इसी जीव ने अपने स्वरूप की मूल से ही माया को जन्म दिया है। यह जीव माया का पिता है और माया जीव जो है यह कुंवारी कन्या भी है। इसीलिए तो उससे कोई भी नहीं बना पाता। कितनी खेद की बात है कि अपने पिता का मतलब होता है जीव के साथ यह पगली माया जो है यह पिता के संगे भई बावरी कन्या रहन कुंवारी का मतलब है कि यह जीव के साथ में यह माया ने अपना एक कितना बड़ा रूप दिखाया है। और खसम छाड़ी ससुर संगौनी शोकिन लेहू बिचारी। कहने का मतलब यह है कि जीव ही माया का पति बन गया है, स्वामी बन गया है, परंतु माया जो है ये हमारे मनोवृत्ति को इतना पागल बना दी है कि हमारे अंदर की जो मनोवृत्ति है ये जीव को छोड़ करके कई अलग जो है आत्मरूप विचार को त्याग करके स्वयं अहंकार में डूब करके शिशुर के साथ में भाग निकलती है। तो शिशुर क्या है? इस शिशुर एक मनोवृत्ति स्वरूप विचार में न रह करके स्वयं अहंकार में पड़ी हुई है। तो संसार में यह भटकती हुई ये माया हमारे अंदर की जो मनोवृत्ति में जो है अपने आत्मा पति में स्थित हो करके जिन्होंने अपना अलग लक्ष्य खोजती है। तो यहाँ पर हमें विचार करना है कि आत्म विचार को छोड़ करके हमारा जो चित्त है या जो मन है जो अलग रमता है और माया जो है इसको भटका देती है। तो साहब जी यही कहना चाहते हैं बंधुओं कि भाई के संग सासुर गौनी सासुई सामत दीना। तो ये माया का जो भाई है ये क्या है? अज्ञान है। अज्ञान जो है ये भाई है और सासुर मतलब संसार की जितनी भी सांसारिक व्यवहारिकता जो है जो हम जीवन भर निभाते हैं और करते हैं इसमें हमारे मनोवृत्ति अज्ञान के साथ जो है सांसारिकता में पूरा संसार डूबा हुआ है। संसार के जितने भी मनुष्य हैं सभी इसी सांसारिकता में डूबे हुए रहते हैं और यही माया का भाई है। और यही भाई के संग में सासुर गौनी का तात्पर्य होता है कि अज्ञान के कारण जो है मनुष्य इस मनोवृत्ति रूपी माया जो है ये सासु सौत बन करके इस शरीर को दुख देती है। तो सासु जो है ये संशय रूपी शब्द जो आया है जो हमारे अंदर एक मनोवृत्ति है जो अज्ञान के साथ में रहती है और वह संशय में पीड़ित रहती है। इसीलिए तो संशय उसकी शीत बन करके उसको दुख देता है और आखिर में ननद भौज पर पंच रचो है। तो ननद कौन हो गया? साहब कहते हैं कि ननद भौज पर पंच रचो है मोर नाम कैलीना। ननद भौज का ये परपंच क्या है? ये हमारे अंदर में जो आने वाले जो राग है, द्वेष है, छल कपट है जो हमारे अंदर में प्रसिद्ध है। संसार के जितने भी मानव हैं सबके अंदर में राग द्वेष छल कपट भरा पड़ा हुआ है और यही दोनों ननद भौज जो है जिसको हम राग द्वेष कहते हैं यही राग द्वेष इन्होंने ही एक प्रपंच रचा है और प्रपंच रच करके इतना बड़ा विस्तार किया है कि संसार के जितने भी मनुष्य हैं वे सब इस राग द्वेष के जीवन में जो है जो पथभ्रष्ट हो गए हैं। और आज मानो संसार में ननद भौज आपस में लड़ते हैं, झगड़ते रहते हैं, राग द्वेष के कारण से एक दूसरे से बनती नहीं है। तू मैं कहते हैं, तूने मेरा नाम क्यों लिया,
तूने मेरे को बुरा क्यों कहा। हाँ, इसीलिए कहे साहब जी कि मोर नाम कही लीना। ये राग द्वेष के कारण से जहाँ पर तू मैं होता है, वहीं पर आपस में इतनी लड़ाइयाँ होती है, थोड़ी थोड़ी बात के लिए लड़ाइयाँ होती है, राग के कारण, द्वेष के कारण। और यहाँ तक कि हमारे अंदर में जो है अहंकार रूपी एक दूसरा है, जिसको हम भला बुरा कहते हैं। तो वैसे सारे राग द्वेष के जो झगड़े हैं, जो हमारे अंदर में अहता ममता मोर तोर में जो हमारे जीवन में जो ये विपत्तियां आती है, तो यह सब क्या है, ये सब कुछ जो भी है ये माया का ही विस्तार है। तो साहेब जी यहाँ पर कहते हैं कि समधि के संग नाही आई, सहज भई घर वाली। सम का अर्थ होता है एक, अर्थात जो निष्पक्ष हो, जैसे समभाव। घी का अर्थ है बुद्धि एवं प्रज्ञा, ऐसी बुद्धि जो एक हो, निश्चित हो, निष्पक्ष हो, वही समधि है। और यह माया जो है, यह मनुष्य की मनोवृत्ति जो है, यह निश्चल और निष्पक्ष बुद्धि के साथ में संसार में नहीं आई। तो फिर क्या हुआ, सहज भई घर बारी का मतलब होता है कि हमारे अंदर में जो है कई प्रकार की विषयों में लगी हुई, घर गृहस्थी में रहने वाली जो मनोवृत्तियां हमारे मन के अंदर में जो लिपट करके निश्चल स्वभाव से जो है निष्पक्ष बुद्धि के अंदर में बह करके जो इस संसार में विषय वासनाओं में एक जाल फैला करके रखी है, तो हमें इन मनोवृत्तियों से, इन वासनाओं से मुक्त हो, तभी तो हम जो इस घरबारी से, घरबारी का मतलब होता है कि इस घर गृहस्थी से छूट सकते हैं। कहाँ ये कबीर सुनो हो संतो, पुरुष जन्म भव नारी। सदगुरु कबीर साहब जी कहते हैं कि हे संतो, ये माया एक मलिन मनोवृत्ति नारी है, जिन्होंने एक चेतन पुरुष से ही जन्म इसका हुआ है। क्योंकि सबसे पहले जब तक कि चेतन आत्म पुरुष अपने आप में है, लेकिन यहीं पर एक मनो की वृत्तियां और माया जो है इस जीव ने ही स्वयं उत्पन्न किया है। तो जीव ही ने तो भूलवश मनोवृत्ति को जन्म दिया है, इसीलिए इसे जो है कोई भी नहीं ध्वंस कर सकता। सदगुरु कहना चाहते हैं कि मानो पुरुष ने स्वयं नारी का जन्म ले लिया हो। अर्थात कहने का मतलब यह होता है कि जीव जो है ये मनोवृत्ति में मिल करके स्वयं ही रूप बन जाता है। इसीलिए तो कहा जाता है कि जिस क्षण में जीव की जैसी वृत्ति होती है, उसी क्षण में जीव जो है अविद्यावश अपने आप को उसी प्रकार समझने लगता है। इसलिए संसार के जो मनुष्य हैं, उतने सभी मनुष्य जो है जिनके अंदर में जीव मन में कई प्रकार के काम क्रोध उठते हैं, और हमारे अंदर में कई ऐसे काम में क्रोध उठाने का जो क्रोध होता है, मोह उठाने की महिमा होती है, और यहाँ तक कि हमारा जो ये मन है ये अज्ञानतावश स्वयं भटकते रहता है और दूसरों को भी भटकाते रहता है। इसीलिए तो कहते हैं कि पुरुष जन्म भव नारी। अर्थात इस पुरुष का मतलब होता है कि जीव से ही, नारी का मतलब है माया, यानी इस जीव ने जो है ऐसी नारी रूपी माया को पैदा किया है। तो जिस माया ने ही स्वयं उस जीव से, यानी जो उसको पुत्र कहना चाहिए, पिता पति कहना चाहिए, इन्हीं से ही मतलब इन्होंने अपना संबंध बनाया है। इसीलिए तो वही जीव पुत्र पिता और पति हो सकते हैं। तो यहाँ पर कहने का अभिप्राय यह होता है
कि सदगुरु कबीर साहब जी ने कितनी बड़ी बात यहाँ पर रचनात्मक दृष्टि से कहा है और कई प्रकार के यहाँ पे रूपों के बारे में समझाया है। कितना इसमें भाव छिपा हुआ है। अगर जो व्यक्ति इस बात को न समझ पाए तो कैसे समझेगा। इसीलिए तो कहते हैं कि सदगुरु कबीर साहब जी कहते हैं कि संतो एक अचरज बहु भारी। कितना बड़े आश्चर्य की बात है। आखिर में यह जीव जो है स्वयं ही बंध गया है। तो जीव का मतलब पुरुष हो गया। पुरुष का मतलब होता है पुत्र हो सकता है, पिता हो सकता है, पति हो सकता है। और इसके अंदर में ये जो माया जो है, ये नारी रूपी माया जो है, इस माया के अंदर में कितने सारे अहता, ममता, राग, द्वेष और यह जो मन है, इस मन में अविद्या, मोह, मलिनता, मनोवृत्तियां जो है, ये माया है। तो जीव की अपनी स्वरूप भूल से ही इसकी सत्ता है और यही जीव को भटका रही है। इसीलिए तो जीव अपने भूल जनित मतलब इस गतिविधि में भटक रहा है। तो बंधुओं, हमें इस बात को समझना है। सदगुरु कबीर साहब जी जो हैं वो क्यों बार बार कहना चाहते हैं, क्यों समझाना चाहते हैं कि आखिर में मनुष्य जो है क्यों फंस जाता है। तो ये कितना बड़ा आश्चर्य है। हमें इस आश्चर्य में नहीं पड़ना है, हमें समझना होगा। जब तक कि हम मानव जीवन में आए हैं और हम इस बात को नहीं समझ पाएंगे, हमारे अंदर में जो है यह मन है, यह मन जो है कितना चंचल चलायमान है। और यह मन के अंदर में जो मन की वृत्तियां होती है, जिससे काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, आशा, तृष्णा, राग, द्वेष, छल, कपट, ये सब मन की वृत्तियां हैं। और ये मन की वृत्तियां ही हमें नचाते रहती है, इधर उधर भटकाते रहती है, हमें बर्बाद कर देती है। और आखिर में मनुष्य जो होता है तो मानव जीवन में आते हुए भी उसको समझ नहीं पाता। इसीलिए उन्होंने हमारे अंदर के जो क्रियाकलाप है, इसी के बारे में उन्होंने कहा है। ऐसी ऐसी उलटबाजियां साहब जी ने कही है जिसका अर्थ बड़ा सीधा और साफ है, लेकिन समझने में हमें बड़ा उल्टा लगता है। आखिर में क्या है ये? पुत्र भइल मैं तारी, पिता के संगे भई बावरी, कन्या रहल कुंवारी, कसम छाड़ी ससुर संग गौनी। आखिर ससुर के संग में कैसा गौना हो जाता है? ससुर कौन है? ये कसम कौन है? तो इसी बात को लेकर के ये ननद भौज ये क्या है, ये जो परपंच रचे हैं और आखिर में वो नाम लेने को कहते हैं। तो सदगुरु कबीर साहब जी ने जो पद बनाए हैं, इस बात को हमें समझना होगा। जैसे उन्होंने कहे हैं कि कहाँ ये कबीर सुनो हो संतो, पुरुष जन्म भव नारी। आखिर में यह पुरुष जन्म भव नारी, पुरुष ने ही नारी को जन्म दिया है। ये कैसे हो सकता है? तो पुरुष कौन है? यह जीव जो है यह पुरुष है। और इसी जीव से ही एक ऐसी नारी रूपी अविद्या रूपी जो माया ने पैदा लिया है, तो पुरुष ने, जीव ने ही इस माया को पैदा किया है। एक पुरुष ने, जो पुरुष रूपी जीव ने इस नारी को पैदा किया है। इसीलिए हमें इस माया की मलिन मनोवृत्ति में हमें नहीं पड़ना है, क्योंकि हमारे अंदर में रमण करने वाला चेतन पुरुष स्वयं अपने आप में है। लेकिन यह माया के वशीभूत होकर के यह जीव जो है यह भटक जाता है। अपनी इस अज्ञानता के कारण, मन की वृत्तियों के कारण इधर उधर भटक रहा है और
यहाँ तक कि छोटे मोटे बड़े बड़े लोग भी इस रहस्य को नहीं जान पाए। जिस बात को सदगुरु कबीर साहब जी समझाना चाहते हैं, कहना चाहते हैं, वह बात को हमें समझना होगा। हमारे अंदर में कितनी कल्पित वासनाएं भरी हुई है और हमारा ये जो मन है इन्हीं वासनाओं के चक्कर में पड़ करके उस बात को समझ नहीं पाता। हमें इस बात को समझना होगा। आज ये ननद भौजाई का जो परपंच है, ये कौन है? ये राग द्वेष छल कपट, कहीं पर एक दूसरों के साथ में आपस में हम लड़ाइयाँ लड़ते हैं। घर में भी देखो, अगर हम व्यवहारिक दशा में अगर हम देखते हैं तो दोनों की नहीं बनती है और दोनों जहाँ पर रह गई वहाँ पे केवल परिवार में झगड़ा ही होता है। तो इसी प्रकार की जो स्थिति है वो हमारे शरीर के अंदर में भी है। हमारे शरीर के अंदर में ही ये राग द्वेष उत्पन्न होते हैं और इस राग द्वेष को उत्पन्न करने वाला जो है वो कौन है? ये हमारे मन की वृत्तियां हैं, मनोमय वृत्तियां जिसको हम कहते हैं। तो हमें इससे बचना होगा, इससे समझना होगा, इसे जानना होगा। हम आपस में कहीं कभी देखते हैं ना कि तू मैं हो जाती है और आपस में दोनों लड़ने लगते हैं, झगड़ने लगते हैं और जहाँ लड़ाई झगड़ा चालू हो जाता है और व्यवहार में इतनी कड़वाहट आ जाती है कि व्यक्ति जो है वहाँ पर उनका जीना खाना रहना दुश्वार हो जाता है। तो इसी बात को सदगुरु कबीर साहब जी जो हैं वह अपने जीवन में उतारते हुए कहते हैं कि जिस प्रकार से पड़ोसी आपस में लड़ाई लड़ता है, आपस में बनती नहीं है, परिवार में जो है आपस में बनती नहीं है, तो आखिर में ये ननद भौजाई का जो परपंच जो है, जो रचा हुआ है, ये क्या है? ये हमारे तो व्यवहारिक जीवन की दशाएं हैं, लेकिन यही जो दशाएं हैं हमारे शरीर के अंदर में भी है। हमारे अंदर में कई प्रकार के छल कपट भरे हुए आते हैं, कई राग ऐसे द्वेष आते हैं जिसके कारण से हमारा जो ये मन है ये मन मलिन हो जाता है और इतना मन मलिन हो जाता है कि जिस जीव को पता ही नहीं चलता कि मेरे मुख से, मेरे वाणी से जो शब्द निकल रहे हैं ये कैसे शब्द हो सकते हैं। इसलिए तो सदगुरु कबीर साहब जी कहते हैं कि बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े आपनो जग में होता हसाए। हम बिना विचार किए, बिना सोचे समझे जो हैं हम बात को कह देते हैं। पता नहीं सामने वाले को हमारी जो बात है ये कितनी कड़वी लगती होगी। हमारा जो ये मन है, ये मन हमेशा मलिनता की ओर जाता है। तो हमें अपने मन को अच्छी कसौटी पर कसना होगा और जब तक कि हम अपने मन को कसौटी पर नहीं कसेंगे तब तक कि हमारे अंदर की जो मनोवृत्तियां हैं इसमें सुधार नहीं आएगा। और ये माया जो है ये माया तो बड़ी पापिनी है, बड़ी लोभिनी है। ये माया ने इतना बड़ा प्रपंच रचा है, इसी माया के कारण से ही संसार के बड़े बड़े ऋषि मुनि ज्ञानी तपस्वी सब लोग उलझ गए हैं। क्यों? कि ये माया जग मोहिनी। कहते हैं साहब जी कि ये माया जो है ये बड़ी मोहिनी है, हमारे मन को मोह लेती है। खाई नहीं सब जग झारी, यानी संसार के जितने भी महान पुरुष लोग हैं उनको भी खा कर के बैठ गई है। तो ये ऐसी माया है। तो ये माया जो है जिसको कहे ना कि सासुर सावत दीना, मतलब जो खा बैठी है, कितना बड़ा आश्चर्य है। तो सदगुरु कबीर साहब जी ने कहा है, इसीलिए कहते हैं वो कि ये माया जग मोहिनी। ये माया जो है ये बहुत मन को मोह लेने वाली है।
सामने में अगर सुंदर रूप देख करके हमारा मन मोहित हो जाता है और हम उसी में उलझ जाते हैं। कोई सुंदर वस्तु अगर हमको दिखाई देती है उसी में यह मन मोह हो जाता है। तो ये क्या है? ये सब माया है। सारा संसार जो है इसी माया के उलझन में पड़ा हुआ है और ये माया जो है, इस माया ने हमारे जीवन को बर्बाद कर दिया है। तो हमें इसके चक्कर में नहीं पड़ना है, हमें अपने जीवन को समझदारी से जीना है। इसीलिए कहते हैं कि ये कितना बड़ा अचंभा, कितना बड़ा आश्चर्य है और इस आश्चर्य को हमें समझना होगा। आखिर में जो ये प्रपंच रचा हुआ जो है हमारे जीवन में, कई राग द्वेष के जो प्रपंच रचे हुए हैं, जैसे मानो संसार में ननद भौज ने आपस में जो लड़ कर एक प्रपंच रच लिया है और आखिर में कहती है कि तूने मेरा नाम लेकर क्यों बुरा कहा, मोर नाम कह लेना। आखिर में ये जो पंक्ति आती है, इस पंक्ति का जो विस्तार साहब जी ने किए हैं, इसे हमें सहज रूप से समझना चाहिए।